सभी भाइयों को। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसमें आप लोग को स्टेरॉयड साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी कैसी स्टेरॉयड साइकिल आपको लेनी है। अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप अगर स्टेरॉयड लेने की सोच रहे हैं, आप बिगनर हैं, आप एडवांस लेवल पे हैं, आपको कैसी स्टेरॉयड साइकिल लेनी है, जो कि एक टाइम पे मैंने भी ली थी। तो उसके बारे में सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारे इन्फॉर्मेशन, सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट, सारे साइड इफ़ेक्ट, क्या डोजेज़ होनी चाहिए, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला जो स्टेरॉयड जो आता है आपका, वो होता है एक बेसिक जो एक स्टेरॉयड जो हर कोई जिम जाने वाला जो फर्स्ट टाइम रहता है, जो स्टेरॉयड से इंट्रोड्यूस होना चाहता है, वो हमेशा पहला एक स्टेरॉयड लेता है टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट। इसके बारे में हम आपको बात करेंगे, इसकी डोजेस क्या होती हैं, क्या साइकिल होती हैं। तो पहला मैं आपको शुरू करता हूँ कि ये आया क्यों था। देखिए, कोई भी बॉडी बिल्डिंग में जितनी भी साइकिल आती हैं, जितने भी स्टेरॉयड्स आते हैं, ये हमेशा जब भी आए तो ये हमेशा कोई ना कोई मेडिकल रिसर्च के थ्रू आए थे, या कोई मेडिकल का कोई जो भी एलिमेंट्स होते हैं या कोई परेशानी कोई पेशेंट्स को होती है, ये तब आए थे। बाद में बॉडी बिल्डर्स इनको अब्यूज़ करने लगे और वो अपने बॉडी बिल्डिंग गेम में ले आए इसको। तो बेसिकली जो ये था 1950s और 60s में ये आया था टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट, जो बेसिकली जो पेशेंट्स जो रहते थे, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जिनको होती थी, उनको ये डोजेस लगाए जाते थे। फिर बाद में ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे, तो इसलिए FDA ने इसको बैन कर दिया था। फिर ये बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होने लगा, 70s में ज़्यादा यूज़ होने लगा। टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट एक बेसिक एक प्राइमरी कंपाउंड के नाम से यूज़ होने लगा बॉडी बिल्डिंग में। और अब इसको देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये लड़कों का फर्स्ट स्टैक बनता है, मतलब इसको किसी न किसी दूसरे स्टेरॉयड के साथ चलाया जा सकता है। अब आप इसको डेका के साथ आप चला सकते हो, आप इसको डायनाबॉल के थ्रू चला सकते हो, बॉल्डिनॉन के साथ चला सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फिटनेस गोल क्या हैं। और बेसिकली ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट जो होता है मास बिल्डिंग में हेल्प करता है, मास बढ़ाता है। अब इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत मिनिमल होते हैं। यूजुअली 90% लोगों को ये सूट कर जाता है। और दूसरी बात, इसकी अच्छी बात ये होती है कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा नहीं करता है, ज़्यादा मसल्स में वाटर होल्ड नहीं करता है। तो सीधे आप चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स देखिए तभी आएंगे कोई भी स्टेरॉयड के। ये कोई स्टेरॉयड है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, या कोई मैजिक नहीं हो जाता है कि आपने स्टेरॉयड लगाया और आपकी बॉडी एकदम से अच्छी हो गई। इसके साथ प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, राइट। तो जो आप टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट जो आप लगा रहे हो, जो एज अ फर्स्ट साइकिल जो आप लगा रहे हो बॉडी में, जो मेरे बिगनर्स भाई लोग जो हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको इस साइकिल के साथ अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा, विच मीन्स डाइट भी इसके साथ चलेगी, नहीं तो ये कोई जादू नहीं करता है आपकी बॉडी में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो पहला बेनिफिट होता है इसका इंक्रीज मसल मास। तो पहला बेनिफिट तो यही होता है कि ये मसल मास इंक्रीज करता है, आपका साइज़ अच्छा कर देगा ये। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है बॉडी में। जो भी आप प्रोटीन जो इनटेक करोगे, वो आपका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा प्रोटीन का, वो उसको और मैक्सिमाइज करेगा, और जो भी आप प्रोटीन इनटेक करोगे वो डायरेक्ट आपके मसल पे काम करेगा। तीसरा, इसका प्रॉपर्टी एक होती है, एक इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि फैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है तो ये फैट बर्निंग प्रोसेस को भी एक हद तक इंक्रीज करेगा। बाकी फोर्थ वन आपका होता है बेनिफिट, सेक्स ड्राइव इम्प्रूव करता है। ये आपका जो भी सेक्स ड्राइव है, जो बॉडी में जो
सेक्स करने की जो इच्छा है वो आपको इंक्रीज़ करता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका एक प्राइमरी हार्मोन है जो आप टेस्टोस्टेरोन जो आपकी बॉडी में बनता ही है, ये एक प्राइमरी मेल हार्मोन है। तो इसको आप बाहर से भी लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी सेक्स ड्राइव भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका काउंट इंक्रीज़ करता है, और फिर रेड आरबीसीज आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी आपकी बॉडी में, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है जो वो आपका और इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, आपका मसल मास बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ करता है। सिक्स्थ वन जो है इसका, ये आपका बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, विच मीन्स दैट आपकी जो बोन्स हैं, जैसे कोई कोई लोग होते हैं कि यार मेरी बोन्स में है ना, जॉइंट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है जॉइंट्स में, तो ये आपके उन बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज़ करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब जल्दी से मेरे भाई हो जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो हमने सुन लिए कि हाँ मसल मास बढ़ाता है, थोड़ा बहुत फैट डिक्रीज़ करता है, वाटर होल्ड नहीं करता। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं ये भी मेरे भाइयों सुन लो, क्योंकि बिना साइड इफ़ेक्ट जाने आप कोई स्टेरॉयड साइकिल मत लेना, और अगर आप कोई कंपटीशन में नहीं उतर रहे हो तो आपको स्टेरॉयड कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेरॉयड बोल नहीं रहा हूँ कि बिना कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको जाना है आपको स्टेरॉयड लेना मस्ट है, लेकिन अगर आप एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जिम जा रहे हो, फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो, तो आप इन चीज़ों को ना लें, इनसे आप दूर रहें। तो पहला साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसमें, पहला सबसे कॉमन जो एक स्टेरॉयड में जो साइड इफ़ेक्ट आता है ये होता है एक्नेस का और ऑयली स्किन। आपके चेहरे पे, आपकी पीठ पे बहुत सारे एक्नेस आ जाएंगे, मुहासे जिनको बोलते हैं, दाने आ जाएंगे, और प्लस आपका जो स्किन है वो ऑयली स्किन हो जाएगी, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट मेरे भाई लोगों, दूसरा साइड इफ़ेक्ट है जो कि जॉइंट स्वेलिंग। आपकी जॉइंट्स में क्या है, स्वेल्ड अप हो जाते हैं। बहुत सारे लड़कों को क्या होता है कि जब वो टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर की ज़्यादा हाई डोजेस में ले लेते हैं डोज, उसका क्या है कि स्वेलिंग उनके आने लगती है जॉइंट्स में। तीसरा क्या है, हेडेक होता है। ऑब्वियसली जब आप बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, विच मीन दैट आप बाहर से कोई आर्टिफिशियल हार्मोन ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में जो भी रिसेप्टर्स होंगे, आपके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होंगे, इसमें थोड़ा बहुत खलल डालता है, क्योंकि आप बाहर से ले रहे हो वो चीज़। तो आपको ये जो हेडेक होना, डिजीनेस आना, नींद आना और एंजाइटी रहना, कि आप कभी कभी आप ऐसे बैठे रहोगे कि यार अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एंजाइटी होगी, डिजीनेस आएगी, राइट, एंड हेडेक होंगे। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। डिप्रेशन में हो जाएगी, कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो भी आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, डिप्रेशन में आ जाओगे आप। फिर दूसरा हो जाता है कि ये थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन करता ही है, थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन करता है। ऐसा नहीं कि जब आप डायनावोल लेते हो, ओरल टैबलेट्स लेते हो, तब वो जितना वाटर रिटेंशन, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन करेगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये मसल मास बिल्डिंग की होती है। और इसका जो आखिरी जो साइड इफ़ेक्ट है, या तो आपकी सेक्स ड्राइव को बिल्कुल बढ़ा देगा, क्योंकि अगर आपका सेक्स ड्राइव ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो अगर आप ये लोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होएगा, तो सेक्स ड्राइव या तो बढ़ा देगा, और या तो अगर ज़्यादा अगर है तो ये सेक्स ड्राइव घटा भी सकता है। तो दोनों में से कोई एक इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी में। अब बात करें दोस्तों इसकी हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ मतलब ये स्टेरॉयड कितने दिनों तक या कितने मंथ्स तक आपकी बॉडी में रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसकी जो हाफ लाइफ है ये 8 से 10 दिन की रहती है। मतलब ये आपकी बॉडी में जब आप पहला डोज लगाते हो तो ये आपकी बॉडी में 8 से 10 दिन तक रहता है, विच मीन्स दैट ये स्लो एक्टिंग स्टेरॉयड होता है। ये बहुत स्लो एक्ट करता है, अनलाइक ट्रेंड इनके जैसा नहीं होता है कि आपने लगाया और नेक्स्ट डे से ही आपको शुरू हो गए वो इफेक्ट। तो ये स्लो एक्टिंग रहता है, तभी इसको ज़्यादा सेफ भी बोला जाता है कि स्लो एक्टिंग होता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी से जाता भी है। अब इसके डोजेस की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लड़कों को डोजेस नहीं पता रहता है कि हम कैसे डोजेस लें। तो अगर आप बिगनर हैं, आप फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप ये टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर ले रहे हैं,
किसी के साथ स्टैक कर रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट जो बिगिनर्स होंगे वो जो साइकिल लेंगे वो रहती है आपका जैसे 50 kg बॉडी वेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पर केजी इनटू आपको 3 mg करना है। इसका जो वैसे जो मार्केट में जो वायल जो आते हैं इनके, वो उसमें डोजेज रहता है 250 mg पर ml, 10 ml का वायल आता है तो 250 mg पर ml आता है ये। तो जो बिगनर्स हैं, जो इन्होंने कभी भी साइकिल नहीं कोई भी स्टार्ट करी है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो देखना चाहते हैं कि ये लगाने से क्या होता है स्टार्टिंग में, तो ये पर बॉडी वेट जो आपका जो भी बॉडी वेट है इनटू 3 mg आप कर दो, तो जितना भी निकलेगा उतनी आपको साइकिल ये डोज पर वीक में लगाना पड़ेगा। जो एडवांस लेवल जो होते हैं, जो बिगनर्स नहीं हैं, जो पहले भी कोई ना कोई साइकिल ले चुके हैं छोटी मोटी, जो एडवांस रहते हैं वो 250 mg से लेकर 500 mg पर वीक तक लगा सकते हैं। यानी अगर 250 mg पर ml है तो आपको 2 ml लगाना पड़ेगा एक वीक में 2 बार, और आप इसका गैप दे सकते हो, जैसे कि एक अगर मंडे को लगाया तो एक आप थर्सडे को लगा सकते हो, तो आप 250 + 250 500 mg आप पर वीक ले सकते हो। अब सवाल उठता है कि अगर आप ये डोजेस ले रहे हो तो ये आपको कितने मंथ तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट आप लगा रहे हैं तो इसको मैक्सिमम आप 2 मंथ्स तक ही यूज़ करें, उसके अबव ना जाएं। उसके अबव जाओगे तो साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, हेयर लॉस होने लगता है आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, प्लस आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सेक्स ड्राइव भी डिक्रीज़ हो सकता है। तो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट इसके आते हैं, तो उतना ही आप डोजेज़ में लें जितना कि आप सेफर साइड में रहें कि आप अगली नेक्स्ट साइकिल भी कर सकें, राइट। तो इसको कोई भी, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, इनको आप 2 मंथ से ऊपर नहीं रखें। डोजेज़ आप हमेशा इसकी 8 to 10 वीक्स ही रखें, ठीक है। अगर एक वीक में आप 500 mg ले रहे हो तो उसको आप 8 से 10 हफ्ते तक ही कंटिन्यू रखें, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दें। उसके आगे नहीं लेना है कोई भी साइकिल हो। आप 8 to 10 वीक्स रहते हैं, उसके ऊपर आप मत जाना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो कि ज़्यादा लूँगा तो ज़्यादा बन जाएगी, ज़्यादा लोगे ज़्यादा बनेगी तो, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि ये जो रहता है टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट है, इसको आपको 250 mg से 500 mg पर वीक लेना है, और कितने वीक तक ले सकते हैं, 8 to 10 वीक्स तक आप ले सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप अगर कोई दूसरी साइकिल नहीं ले रहे हो, अब आप इसको स्टैक कर सकते हो, या तो डायनाबॉल के साथ आप स्टैक कर सकते हो, या तो डेका के साथ स्टैक कर सकते हो, या तो बॉल्डिनॉन के साथ स्टैक कर सकते हो। ये आपके फिटनेस गोल, आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो रहता है सेफेस्ट साइकिल 500 mg पर वीक तक ही आप ले सकते हो। उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन क्या है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, इसके बाद जो PCT करनी पड़ती है, मतलब अगर आप इसके बाद अगर कोई भी आप नहीं ले रहे हो, कोई भी स्टेरॉइड नहीं ले रहे हो, उसके बाद मैं PCT कैसे करूँ, उसके बाद मैं बॉडी से वॉश आउट कैसे करूँ, तो PCT पे मेरा जो अगला जो वीडियो आने वाला है वो प्योर PCT पे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो स्टेरॉइड के बारे में बता देते हैं, लेकिन प्रॉपर कैसे PCT करना है वो नहीं बताते हैं। तो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको वो PCT कैसी करनी है। एक कोई भी स्टेरॉइड अगर आप बाहर से आप लेते हो, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसको वॉश आउट कैसा करा जाए, उसके लिए PCT कैसे करी जाए, जिससे कि आप अपने जो गेन्स जो आपको स्टेरॉइड साइकिल में हुए हैं वो आपके स्टेरॉइड साइकिल में मेंटेन रहें, राइट। सो दोस्तों, अगले वीडियो में PCT के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, और हर साइकिल कोई भी जो मैं स्टेरॉइड साइकिल आगे भी निकालूंगा उनके बारे में PCT मस्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपने गेन्स रिटेन करने हैं बॉडी में, जो आपने स्टेरॉइड में इतना पैसा बर्बाद की, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपको ये स्टेरॉइड साइकिल के लिए PCT लेना ज़रूरी है, जिससे कि आपका बॉडी मास जो आपने जो साइज़ गेन किया है वो रिटेन
रहे, राइट। सो अगली वीडियो में पीसीटी के बारे में बात करूँगा, उसके बारे में और भी स्टेरॉइड के बारे में मैं बताऊँगा। आई होप ये जो स्टेरॉइड मैंने जितना सिंपल रखना था ये वीडियो मैंने इतना सिंपल रखा। टेस्टोस्टेरोन एन्हांसेंट के बारे में, ये बहुत सारी ब्रांड्स में होता है। आप इंश्योर करना कि आप कोई भी ब्रांड आप लेते हो, कोई भी मेडिसिन की, आप वो ऑथेंटिक जगह से लो, क्योंकि ये सारे ड्रग्स मेरे भाइयों सीधे आपके मसल्स में जाते हैं, मसल्स से सीधे आपके ब्लड में मिलते हैं। तो आप सेफ़ रहो, मेरी तो यही आशा है कि आप सेफ़ रहो। और अगर आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो मेरे भाइयों। आप जो मैंने पिछला जो वीडियो निकाला था अपना, जिसमें मैंने सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात किया था, जो कि प्रोटीन था, क्रिएटिन था, प्री वर्कआउट था, आप ये वाली सब चीज़ों आप लो। आप अच्छे से आप नॉर्मली नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग करो। अगर आप कंपटीशन में उतर रहे हो तभी इन चीज़ों के अंदर जाओ, नहीं तो यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आपको जिस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आप मत लो ये वाली चीज़ें। मैं आपको हमेशा से ये आपको आग्रह कर रहा हूँ आपको कि ये वाली चीज़ें आप अपनी सहमत से तो बिल्कुल मत लेना। और कोई भी आप दिखेंगी आपने यार, आपको कोई भी टीवी पे दिख जाता है कि कोई बॉलीवुड एक्टर या हॉलीवुड एक्टर या इसकी जैसी बॉडी बनानी, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं, उनके डॉक्टर्स की टीम होती है, वो कितना क्या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्या डोजेस ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। आप उनको देख के इंस्पायर्ड मत हो कि मुझे भी ऐसी करनी है, कुछ नहीं। मैंने पहले ही बोला है, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ मैच्योरिटी। द मोर ईयर्स यू इन्वेस्ट इन दैट, द मोर बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट, विच इज़ परमानेंट। परमानेंट रिजल्ट्स के पीछे भागो मेरे दोस्तों, शॉर्ट टाइम रिजल्ट के पीछे मत भागना। परमानेंट रिजल्ट तभी होंगे जब आप इस गेम को लंबा चलाओगे, ठीक है। अगला वीडियो पीसीटी साइकिल पे होगा। और स्टे ट्यून्ड गाइस, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आगे आने वाले हैं, जो कि ये वाले कंटेंट्स ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं है, वो वाले कंटेंट्स मैं लाऊंगा। रियलिटी बताऊंगा कि क्या चीज़ से साइड इफ़ेक्ट होगा, किस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या पीसीटी करें, कितना डोज लें, कब कब रोक दें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और लिंक में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उस इंस्टाग्राम में आप मेरे फॉलोअर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। स्टे फिट, स्टे हंग्री एंड हेटर्स गोना हेट। गुड बाय।